हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उसामा अहमद वान और इस लेक्चर में मैं सेकेंड ईयर की पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड की इंग्लिश के सिलेबस का कंप्लीट इंट्रोडक्शन दूंगा और उसके अंदर आपने किस तरह से तैयारी करनी है, क्या तैयारी करनी है और ये लेक्चर्स क्या हैं, इसकी कंप्लीट आपको डिटेल बताई जाएगी। सबसे पहले ये आपको बताता चलूँ कि जो ये वीडियो लेक्चर्स हैं ये इल्म की दुनिया का एक प्रोजेक्ट है जिसमें आपके इंग्लिश के जो कंप्लीट लेक्चर्स हैं और कंप्लीट सिलेबस को मैं आपको पढ़ाऊँगा। इसके कंप्लीट लेक्चर्स हैं आप यूट्यूब पर इल्म की दुनिया के चैनल पर या इल्म की दुनिया की वेबसाइट पर ढूंढ सकते हैं। अब सबसे पहले ये कि आपका सिलेबस है क्या। अब पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड के सिलेबस में थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी तकरीबन सेम ही है। अब आपके 10 शॉर्ट लेसन्स हैं, 18 मिस्टर चिप्स के चैप्टर हैं और 5 हीरोज़ हैं। इसके अलावा आपके ग्रामर का पोर्शन आता है जिसमें आपके टेंसेस जो हैं वो तो कंपलसरी हैं पंजाब बोर्ड के लिए भी, फेडरल बोर्ड के लिए भी। फिर आपके प्रेपोजिशंस हैं और आपके ऐसे राइटिंग वगैरह आ जाती है, तो ये तमाम चीज़ें कुछ। फिर आपके ईडियम्स वगैरह भी हैं। अब फेडरल बोर्ड जो है उसको एक्स्ट्रा कुछ ये करना पड़ता है कि उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी साथ लाजमी करना पड़ता है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में से उनका एक कंप्लीट कह लें एक पैराग्राफ दिया जाता है जिसमें से उन्होंने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स निकालनी होती हैं। और उसके अलावा जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तकरीबन 20 नंबर्स के, उनमें भी इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें दी जाती हैं जिनको आपने करना होता है हल। अब इस लेक्चर में आपको बता चलूँ कि आपका जो कंप्लीट सिलेबस है वो तो आपको पता चल ही गया है, उसमें और क्या क्या करना है और किस तरीके से करना है। सबसे पहले ये कि बेहतर होगा कि आप स्टार्ट करें ग्रामर से। मतलब आप देख लीजिए जहाँ पर टेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं, एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर और ये वो सेम तरतीब में दिए गए हैं, आप ढूंढ सकते हैं इनको। तो आपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर से स्टार्ट करना है, उसके आप साथ साथ नोट्स बनाइए, उसके बाद आप टेंसेस को करें। अब आपको लेक्चर के अंदर मैं ये तो समझा दूंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब इधर वीडियो के अंदर बोर्ड के ऊपर आपको कंप्लीट प्रैक्टिस करवाना ज़रा मुश्किल है। तो आपने करना यह है कि आप कोई एक इंग्लिश की बुक लीजिए, ग्रामर बुक जो होती है सनशाइन की या ट्रेंड की, जो आपको बेहतर लगे किसी भी टीचर की, आप उनको लें, उस तरह की एक बुक लें और जो आपको लेक्चर दिया जा रहा है आप उसको समझ के उसके अंदर से प्रैक्टिस क्वेश्चन ढूंढिए और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। अगर आपको प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस कराया गया है तो आप बुक के अंदर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के सेक्शन में जाएं, ग्रामर की बुक में आपको मिल जाएगा और वहाँ पे जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए, बीच में सोल्यूशन भी दिए हुए होते हैं। तो जब आप पहले ग्रामर कर लेंगे, ये टेंसेस वगैरह कर लेंगे, तो उससे होगा कि आपकी जो इंग्लिश की जो बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। फिर आपके लिए लेक्चर्स वगैरह समझना, आगे एसेज राइटिंग वगैरह जो है वो काफ़ी ईजी हो जाएगी। अब जब आपको लगे कि अब आपके टेंसेस वगैरह अच्छे हो गए हैं, उसके बाद आप आइए बुक की तरफ। अब बुक में 18 मिस्टर चिप्स, 10 शॉर्ट लेसन्स और 5 हीरोज़। कैसे स्टार्ट किया जाए, क्योंकि आपकी फर्स्ट टाइम है तो आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे। आप कीजिएगा ऐसे कि आप पहले शॉर्ट लेसन से स्टार्ट कीजिए जो कि 10 चैप्टर हैं। उसमें जो पहला है द डाइंग सन, आपने उस चैप्टर से स्टार्ट करना है। आप उसका लेक्चर देख सकते हैं, जब आप लेक्चर को एक बार पढ़ेंगे सुनेंगे तो उसके अंदर आपको कंप्लीट चैप्टर समझ आ जाएगा कि क्या बातें इसमें करने वाली हैं, उसमें से करना क्या क्या है, आपको हर लेक्चर के अंदर बता दिया जाएगा। आपको लेक्चर के अंदर उसकी समरी मिल जाएगी, बता दिया जाएगा कि चैप्टर है क्या और क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस कर लिया जाएगा। उसके बाद आपने उस चैप्टर की जो ट्रांसलेशन होगी उसको स्टडी करना है, आपकी ग्रामर बुक के अंदर मिल जाएगी। अब सेकेंड ईयर की एक्चुअली इंग्लिश टू उर्दू आती नहीं है पेपर में, लेकिन ये करनी इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके तमाम के तमाम जो पॉइंट्स हैं चैप्टर के बारे में वो क्लियर हो जाएं और उससे आपको क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए भी कह लें एक कॉन्फिडेंस भी मिल जाएगा और उसका नॉलेज भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ट्रांसलेशन को आपने स्टडी करना है, फिर क्वेश्चन आंसर्स जो कि चैप्टर के अंदर भी डिस्कस कर लिए जाएंगे और क्या क्या करने हैं वो भी बता दिया जाएगा हर चैप्टर के अंदर। फिर आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, आपने लिख के प्रैक्टिस करना है, ऐसा नहीं है कि आपने रटना है। अब आपको जवाब बता दिया जाएगा लेक्चर के अंदर, फिर आपने जो ग्रामर करवाई गई है उन उसूलों को, उन रूल्स को फॉलो करते हुए सेल्फ राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। आप शुरू में कुछ गलतियां करेंगे, ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें फिर क्लियर हो जाती हैं, आपकी इंग्लिश भी से बेहतर होगी और सेल्फ राइटिंग में ज़्यादा चांसेस हैं कि आप ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, क्योंकि जो रटा होता है वो कुछ टेम्परेरी होता है। आपको जो ग्रामर की बुक है उसके अंदर अच्छी वर्डिंग भी मिल जाएगी और एक अच्छे अंदाज में तमाम सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। उसके अलावा आपने जो सिनोनिम्स हैं उनको तो लाजमी करना है, यानी कि मुतरादिफ अल्फाज। आप कोई भी अगर इंग्लिश का मुश्किल लफ्ज़ है तो आपको उसका सिनोनिम, उसका कोई ना कोई मुतरादिफ लफ्ज़ लाजमी आना चाहिए, क्योंकि वो आपके MCQ के अंदर आते हैं। अब जो पंजाब बोर्ड है उसमें तकरीबन 10 नंबर के तो आपके सिनोनिम्स हैं कि आपको एक वर्ड दे दिया जाता है, नीचे 4 ऑप्शंस होती हैं और आपने उन 4 ऑप्शंस में से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है। अब आपने जो 10 चैप्टर्स हैं इनको इस तरह स्टार्ट करना शुरू कर देना है पढ़ना। आप जब पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं करना कि आप नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर जंप कर दें, आप नेक्स्ट लेक्चर सुनना शुरू कर दें। ये रिकमेंडेड है कि आप पहला लेक्चर सुने, साथ अपने हाथ में रजिस्टर और पेन भी रखें और हो सके तो आप बुक भी रखें।
फिर लेक्चर को सुनिए, समझिए, उसके नोट्स बनाइए, फिर आप की बुक को ओपन करें, अपनी ग्रामर बुक को, फिर आप वहाँ से स्टडी कीजिए और अपना खुद से सेल्फ टेस्ट भी लीजिए। जब आपको लगे कि अब आपका ये काम कंप्लीट हो गया या आपका ये चैप्टर प्रिपेयर हो गया, उसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर पे जाइएगा। अब डिपेंडिंग के आपका कितना कैलिबर है या आपको कितनी आदत है, आप एक दिन में एक चैप्टर करें या 2 दिन में एक चैप्टर करें तो वो इजीली हो जाएगा। ध्यान में रखें, जब आपको हो यकीन कि अब आपका चैप्टर प्रिपेयर हो गया है, फिर आप नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर जाइए, फिर उसकी सेम तरीके से प्रैक्टिस करें। अब आप शॉर्ट लेसन से जब स्टार्ट करेंगे, अब हो सकता है 5 चैप्टर के बाद अगर आप थोड़े बोर हो रहे हैं तो आप क्या करें, मिस्टर चिप्स पे थोड़ा स्विच कर जाएँ, 5-10 चैप्टर्स आप वो कर लें। फिर अगर वहाँ से आप थोड़ा बोर होते हैं और वहाँ पे जब आपको लगे कि अब ज़रा किसी थोड़ा चेंज चाहिए, तो फिर आप हीरोज़ की तरफ आ जाएँ। फिर आप हीरोज़ जो हैं 5 है टोटल, उनको स्टडी करना शुरू कर दें। उनके भी कंप्लीट के कंप्लीट लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। अब इसके अलावा ऐसे राइटिंग होती है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तकरीबन 15 नंबर की। तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। उसका ऐसे राइटिंग का कंप्लीट लेक्चर दिया गया है जिसमें आपको इस पर टिप्स दिए गए हैं कि ऐसे राइटिंग आपने करनी कैसे है। तो बहुत सारे कुछ टॉपिक्स होते हैं इंपॉर्टेंट, उनको आप स्टडी करेंगे, आपको बुक के अंदर बहुत सारे मिल जाएंगे टॉपिक्स। अब ऐसा है कि जो ऐसे है ये अनसीन होता है, ये नहीं कि इसका कोई स्पेसिफिक है कि 5-10 हैं, इनमें से कोई एक टॉपिक आ जाएगा। तो बेसिकली आपको हर चीज़ के ऊपर लिखना आना चाहिए, मतलब आप में सेल्फ राइटिंग होनी चाहिए। ऐसे राइटिंग में क्या करना होगा, जो भी आपके पास टॉपिक दिया गया आप उसके बारे में थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, थोड़ा सोचें, उस पर आप 3-4-5 पॉइंट्स बनाएं और हेडिंग्स यानी कि, और फिर उन हेडिंग्स के बारे में लिखना शुरू करें। क्या तरतीब है वो आपको ऐसे राइटिंग के लेक्चर में बता दिया जाएगा। तो आप साथ साथ आपने इन एसेज को भी लेके चलना है। आपने एक चैप्टर कर लिया है, फिर आप कोई एक ऐसे पकड़ लें, मतलब बुक के अंदर से कोई भी एक टॉपिक पकड़ लें, फॉर एग्जांपल माय लास्ट डे एट स्कूल या फिर लामा इकबाल या फिर कायदे-ए-आज़म। फिर आप उसको कंप्लीट को स्टडी करें, रटना नहीं है, आपने उसको स्टडी करना है ताकि आपको नॉलेज मिले। फिर आप उसको खुद से लिखें, लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपकी ज़्यादा बेहतर तैयारी हो। इस तरह से आपके एसेज भी कवर हो जाएंगे। और जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या करना है कि आप टेंसेस के बाद थोड़ा चैप्टर्स को स्टार्ट करें। जब आप 5-10 चैप्टर्स कर लें, फिर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ आ जाएं बेशक, फिर आप कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टडी करें। ये रिकमेंडेड है कि आप ऐसा ना कीजिएगा कि आप हाफ टेंसेस करके या हाफ पार्ट्स ऑफ स्पीच करके चैप्टर्स के ऊपर जाएं, फिर आप हाफ टेंसेस या हाफ पार्ट्स ऑफ स्पीच करें। आप इकट्ठे कंप्लीट टेंसेस को समझिए, फिर इकट्ठे कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच को करिए। उससे आपके कॉन्सेप्ट वो ज़्यादा क्लियर रहेंगे और आपकी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस भी हो सकेगी, आप ज़्यादा अच्छा समझ सकेंगे। इस तरह से आपका कंप्लीट सिलेबस चलना है। तो आपको ये तो जानते होंगे कि आपका अब 100 मार्क्स का पेपर है, जिसमें से तकरीबन जो 20 हैं वो होते हैं MCQs के, जिसमें आपके सिनोनिम्स, प्रेपोजिशंस और जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह हैं वो आ जाती हैं। पार्ट ऑफ स्पीच पंजाब बोर्ड में नहीं है। तो अब चैप्टर को जब आप साथ साथ स्टडी कर रहे होंगे तो बीच में आप देखेंगे कि आपकी तमाम चीज़ें कवर हो रही हैं, कि आपके क्वेश्चन आंसर्स भी हो जाएंगे, फिर बीच में ही आपके जो सिनोनिम्स वगैरह हैं वो भी कवर हो रहे होंगे। मिस्टर चिप्स के अलग क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट लेसन्स के अलग होंगे और हीरोज़ के अलग चैप्टर्स होंगे, क्वेश्चन होंगे। फिर आपको एक उर्दू का पैराग्राफ भी दिया जाता है जिसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। उसके भी प्रैक्टिस के लिए आपको पैराग्राफ मिल जाएंगे आपकी जो ग्रामर की बुक होगी उसके अंदर। और करने कैसे हैं, उसके लिए आपने टेंसेस का इस्तेमाल करना है। जो आपको ग्रामर के रूल्स सिखाए गए हैं आपने उनको फॉलो करते हुए हर एक उर्दू के जुमले को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, और वो आपके 15 नंबर का होता है। तो अब आपको बता दिया गया कि आपने स्टडी किस तरह स्टार्ट करनी है, किस तरतीब से चलना है और क्या क्या स्टडी करना है। तो इस हिसाब से मुझे उम्मीद है कि अब इस लेक्चर के अंदर आपकी तमाम कन्फ्यूजन्स या जो भी आपको परेशानी होगी कि स्टडी किस तरह किया जाए, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम स्टडी करने लगे होंगे, तो तमाम के तमाम क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, फिर इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू, खुदा हाफिज़।